अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? देखते देखते रोज़े भी जो हैं वो आधे गुज़र गए हैं और यही दुआ है कि अल्लाह ताला से कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हों। पिछले दिनों में एक बहुत ही सैड न्यूज़ हम लोगों की नज़रों से गुज़री कि बिल्किस ईदी साहिबा जो हैं वो इस दुनिया से चली गई। देखिए, मेरा ये मानना है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में कि आप उनसे कभी नहीं मिले होते, लेकिन उन्होंने इस दुनिया के लिए कुछ ऐसे काम किए होते हैं कि वो आपके दिल में, आपके दिमाग पे एक बहुत जो है भारी नक्श छोड़ के जाते हैं। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया है तो उन्हीं की तरह का कोई फ़रिश्ता सिफ़त इंसान हमारे बीच में पैदा करें या हमें दें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जितनी उनकी हिम्मत थी या जितने उनके जो हस्बैंड थे अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जितनी उनकी हिम्मत थी, जितना उनका जिगर था, ऐसा जिगर बहुत कम लोगों में होता है। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पोस्ट में भी डाला था कि आज मैं कुछ ऐसे वाक़यात आपके साथ लेके आई हूँ जो कि बहुत पुराने 100 साल से भी ज़्यादा जो पुराने दरख्त हैं उनके आसपास घूमते हैं। जो पहला जो वाक़या है वो मुझे मेरे एक फॉलोअर हैं ऑन इंस्टाग्राम, उन्होंने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा कि आप ये लोगों से प्लीज़ शेयर करें। और ये जो वाक़या है ये रेलवे कॉलोनी, जो रेलवे लाइंस हैं कराची, वहाँ का है। अच्छा, अगर आप इवन जो पिंडी की जो रेलवे कॉलोनी बनी हुई, अगर आप कभी रात को वहाँ से गुज़रें तो क्योंकि डेफ़िनेटली काफ़ी वो बड़ा एरिया है, तो वहाँ एक ही तरह के घर बने हुए हैं पुराने ज़माने के, और उनकी छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। तो पता नहीं, जब वहाँ से गुज़रते हैं तो आपको बड़ी एक मिस्टीरियस सी और एक बड़ी पुरस्कार सी फीलिंग होती है। और वहाँ भी बहुत बहुत पुराने दरख्त हैं। इसी तरह जो कराची की जो रेलवे कॉलोनी है वो भी एक बड़ा मिस्टीरियस सा और एक पुरअसरारियत वाला जो माहौल है ना वो पेश करती है, स्पेशली रात के टाइम। तो ये जो थे ये अपनी फैमिली के साथ, इनकी जॉइंट फैमिली थी और ये रेलवे कॉलोनी में रहते थे। अच्छा, इनके घर का जो एंट्रेंस था, जो दरवाज़ा था, वहाँ एक बहुत बहुत पुराना दरख्त था और उसकी जो शाखें थी वो मतलब हर तरफ इस तरह जो है करके फैली हुई थी। और देखने से दूर से जो है बड़ा वो प्रोमिनेंट और नोटिसेबल होता था कि ये जी बहुत ही कोई एंशंट किस्म का दरख्त है। तो उनके घर ही किसी बड़े ने कहा कि ये जो इसकी शाखें हैं ना थोड़ी सी ये थोड़ी नीचे की तरफ आ रही हैं, तो ये दीवार का जो है ना बैलेंस या दीवार को किसी तरह से जो है ये अफेक्ट कर सकती हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो थोड़ी जो उसकी शाखें हैं वो कटवा देते हैं, जैसे आप एक काट छांट किसी दरख्त की या किसी पौधे की करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोई मज़दूर बुला के लाऊंगा और वो इसको जो है साइडों से सारा काट के नीट कर देगा, इसकी जो शाखें जो नीचे की तरफ आ रही हैं उनको कट कर देगा। तो खैर वो कोई एक मज़दूर जो थे वो ढूंढ के लाए। और उस मज़दूर को जब बताया गया कि ये दरख्त है और आपने जो है इसकी ये जो शाखें हैं ना ये आपने काटनी है, तो पहले तो ना वो उस दरख्त को देखता रहा, जैसे मतलब पता नहीं उसको क्या चीज़ नज़र आ रही है। और काफ़ी देर उस दरख्त को देखने के बाद उसने एक जुमला बोला कि मैं ये दरख्त नहीं काट सकता। ना उसने कोई वजह बताई, ना उसने कुछ ये बताया कि भाई क्यों। उन्होंने बहुत पूछा कि भाई आप बताओ तो क्यों नहीं काट सकते, क्या मज़दूरी कम है, क्या है। उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये दरख्त नहीं काट सकता। उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने कहा पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। और मतलब उन्होंने एज सच उस वक्त तो कोई पैरानॉर्मल या कोई अजीब सी चीज़ उनके साथ नहीं हुई थी घर वालों के साथ। फिर उन्होंने एक और आदमी को बुलाया और उनको कहा कि जी ये दरख्त है, आपने इसकी शाखें वगैरह जो नीचे वाली जो शाखें हैं ये काटनी है। तो वो जो आदमी था उसने कहा ठीक है, मैं आपकी ये जो है जो जो आप मतलब शाखें कह रहे हैं इनको मैं काट दूँगा। खैर ये हुआ कि उसने जो है थोड़ी सी मतलब शाखें काटी और जितनी और काटने की उसको बोला गया था उसने वो सारी अभी काटी ही नहीं थी कि उसने कहा कि नहीं, मैं और नहीं काट सकता, बस मतलब मैं जा रहा हूँ। उसने अपना काम आधा ख़त्म किया, अपना काम अधूरा छोड़ा और वो बस लिटरली वहाँ से भाग गए।
और फिर बाद में इन्हें कहीं से पता चला कि वो जो आदमी था उसका रास्ते में बहुत मतलब बुरा एक्सीडेंट हुआ और बिल्कुल वो जो है ना मरते मरते बचा। तो जब ये दूसरी दफ़ा हुआ तो फिर उन्हें कुछ हुआ फील के कुछ मतलब है गड़बड़ और देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, और ये जो दरख्त है इस पे या तो कोई पोजेशन है या कोई ऐसा साया है, कुछ है कि ये किसी को भी अपने करीब जो है फटकने नहीं देता, किसी को अपने आप को छूने नहीं देता, और अगर कोई भी मतलब शख्स इसकी शाखों को काटने की कोशिश करे तो उसका कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। तो खैर फिर उन्होंने एक बुज़ुर्ग किसी आलिम से कांटेक्ट किया और कहा कि आप हमें बताएं कि क्या माजरा है, ये हमारे साथ हो चुका है, और जब भी हम कोशिश करते हैं इसकी शाखें कटवाने की कुछ करने की तो ये अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो वो आए, उन्होंने आके अपना हिसाब वगैरह लगाया और उन्होंने कहा कि ये जो है दरख्त इस पे कुछ ना कुछ है साया, या तो यहाँ देखें जिन वगैरह रहते हैं उनका घर है और वो डिस्टर्ब होते हैं जब आप इस तरह शाखों को काटने की या किसी तरह की ऐसी इसमें कोई चेंज लाने की कोशिश करते हैं, और वो यहाँ से नहीं जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर जब आपको मौका मिले तो आप अपना जो घर है वो चेंज कर लें। तो खैर फिर मेरे ख़्याल में वो कुछ महीने या मेरे ख़्याल में हार्डली 1-2 साल वो वहाँ रहे, और फिर उन्होंने अपना वो जो घर है वो चेंज कर लिया, और वो दरख्त अभी तक वहाँ ऐसे ही है। अच्छा, एक और मेरे हैं सब्सक्राइबर, उनका नाम है सईद अनवर। तो उन्होंने भी एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जो है वाक़या भेजा, और ये वाक़या जो है ये लाहौर का है। लाहौर में एक बहुत हमारे मशहूर स्कॉलर हैं, तो उन्होंने ये वाक़या मतलब मुझे सुनाया, उन्होंने कहीं उनकी ज़बानी सुना था कि सुबह सुबह वो अपनी मस्जिद में जाया करते थे अपने घर से। तो उनकी घर और मस्जिद का जो फ़ासला था मतलब वो हार्डली कोई 10 मिनट्स की वॉक थी। 10 मिनट के फ़ासले पे उनकी मस्जिद थी जहाँ वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो एक दिन सुबह बिल्कुल फ़जर के वक्त, मतलब फ़जर होने से पहले वो अपने घर से निकले और वो मस्जिद की तरफ चल पड़े। अब जो मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रास्ते में एक आता था बहुत बड़ा बेरी का दरख्त, जो कि अभी भी है, और बकौल उन बुज़ुर्ग के, और बहुत एक बड़े मशहूर स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि देखें बेरी के दरख्त पे ना हमेशा जिन जो हैं वो रहते हैं, जिन अपना घर जो है वो बेरी के दरख्त पे बनाते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको एक ख़ास नज़र भी अता की हुई थी, और वो उन चीज़ों को भी देख सकते हैं जो कि मतलब हम आम इंसान जो हैं हम नहीं देख सकते, हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन वो देख सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के बहुत ख़ास बंदे हैं, पढ़ना पढ़ाना बहुत उनकी नॉलेज है। तो आपको पता है ऐसे जो लोग होते हैं वो ऐसी मतलब किसी सिनेरियो में अगर आ भी जाएं तो वो डरते नहीं हैं, और वो अल्लाह ताला के कलाम से ही अपने आप को काम डाउन करते हैं और एक सलूशन ढूंढते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जैसे जैसे उस दरख्त के मतलब पास जा रहा था, मैंने देखा एक छोटा सा एक नॉर्मल जो साइज़ का एक जो होता है एक गधा, तो वो जो था वो दरख्त के पास खड़ा हुआ था, और जो पत्ते नीचे की तरफ थे वो उनको ना उन पत्तों को खा रहा था। और कहते हैं कि जैसे जैसे मैं उस दरख्त के करीब गया उसका साइज़ बढ़ता गया, और वो इतना लंबा हो गया जितना दरख्त था, जितना दरख्त ऊंचा था वो इतना लंबा हो गया। वो 2 पाँवों पे खड़ा होकर जो सबसे जो ऊपर वाली जो शाख थी उस पे से वो पत्ते खाना शुरू हो गया। तो अभी इन साहब के और इन दरख्त के बीच में कोई मेरा ख़्याल है कुछ 5-6 कदमों का फासला था। उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के एक स्पेसिफ़िक ये 3 नाम हैं, या सलाम हो या हफीज़ हो या रकीब हो। कहते हैं मैंने इनका विर्द करना शुरू कर दिया दिल में, या सलाम हो या हफीज़ हो या रकीब हो। ये अपने दिल में वो पढ़ते रहे, और जैसे जैसे वो ये पढ़ते गए वो जो गधा था वो एक ह्यूमंगस एक बहुत बड़े साइज़ से आहिस्ता 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 श्रिंक होके अपने नॉर्मल साइज़ में आ गया। और जब वो उस दरख्त के बिल्कुल पास से गुज़रे उसने बाकायदा उनसे बात की। उसने कहा आप मुझे देख के
क्यों घबरा गए? आपने क्यों विर्द शुरू कर दिया? मैं कभी आपको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। उसने बाकायदा उनसे ये बात की। और लेकिन खैर वो अपना विर्द वगैरह करते हुए अल्लाह का नाम लेके अपनी मस्जिद में चले गए और वहाँ जाके उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो ये मुझे वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और देखें ये बात पता चल गई कि देखें अल्लाह ताला के हर नाम में बहुत बरकत है। और अगर आपका कभी इस तरह की सिनेरियो से वास्ता पड़े या कुछ है, तो आप भी कोई भी चीज़ अल्लाह ताला के नाम हो जाए, आयतुल कुर्सी हो जाए, कोई अल्लाह कलाम हो जाए, आप दुरूद शरीफ हो जाए, आप उसको पढ़ें और इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा। बस आपका फेथ जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो वाक़या है ना, वो मुझे जब मैं ये दरख्तों के वाक़यों पर रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ये वाक़या याद आया अपने बचपन से। बचपन में हम लोग जो हैं, जब हम लोग नाज़िमाबाद में रहते थे कराची में, तो वहाँ मेरी जो दादी के जो अब्बू थे, वो इंडिया से आए थे और उन्होंने एक छोटा सा आम का पौधा लगाया था। और फिर ये ज़ाहिर है बहुत पहले की बात है, और फिर आहिस्ता 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 वो बहुत एक बड़ा जो है ना दरख्त जो है ना वो बन गया था। और वो इतना बड़ा मतलब दरख्त बन गया कि उन्होंने सबसे मतलब नीचे जो ग्राउंड पोर्शन था वो बहुत बड़ा, उसके अंदर एक सहन था, उसमें से वो दरख्त ऊंचा होता गया। जो सेकंड पोर्शन था, जो थर्ड पोर्शन था, वहाँ तक वो चला गया। और उसमें हर साल जो है आम बहुत सारे आते थे। पहले केरी आती थी, हम लोग उसको तोड़ते थे, उसका अचार वगैरह बनता था, फिर आम भी उसमें लगता था। यानी आप मतलब कह लें कि जनरेशन टू जनरेशन जो है वो दरख्त हम लोगों ने देखा है। अच्छा, अक्सर ये होता था कि मतलब उसको भी कभी इस तरह काटने की कुछ बात होती थी, ऐसा कुछ होता था, तो मतलब सबको जो है ना एक अजीब से दिल में एक फीलिंग शुरू हो जाती थी कि नहीं इसको नहीं काटना, या नहीं इसको नहीं काटना चाहिए। या मतलब जैसे आप कहते हैं ना, आप किसी अपने बहुत करीबी इंसान से आपको बिछड़ने का दुख होता है, तो वैसे आपको जो है ना ऐसी सबको, सब घर वालों को ऐसी फीलिंग होती थी। अच्छा, रात को होता था कि मतलब रात को जो हमारा जो सबसे नीचे वाला पोर्शन था वो रेंट पे दिया हुआ था। जो उससे ऊपर वाला पोर्शन था उसके भी बीच में मतलब आप कह लें सहन टाइप सा बना हुआ था और एक ऐसे जाली थी। और वहाँ से जिस कमरे में मतलब मैं सोती थी, वहाँ मेरी दादी भी होती थी, तो मुझे वो दरख्त बिल्कुल साफ़ जो है ना नज़र आता था। अच्छा, कुछ वाक़ये जो होते हैं ना आप भूल जाते हैं जब आपके साथ होते हैं, और फिर आपको जो है वो कुछ सालों बाद याद आते हैं। तो मुझे भी ये वाक़या याद आया कि हालांकि मतलब मैं बहुत उस वक्त मतलब बड़ी नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो आपके दिमाग पे ना नक्श हो जाती हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकते। तो मैं वही, मेरी दादी जो थी, मैं उनके साथ लेटी हुई होती थी, वो मुझे कहानियाँ सुनाती थी, फिर मेरी आँख लग जाती थी। तो जब कभी मैं इस तरह उठती थी रात को सोते में, तो बाहर की लाइट ऑन होती थी और दरख्त बिल्कुल जो है विजिबल होता था। तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि जब मेरी आँख जो है वो खुली इस तरह से, तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे दरख्त का जो कोई एक पत्ता है ना, उस पे कोई एक बहुत छोटी सी जो चीज़ है ना वो बैठी हुई है ब्लैक से कलर की। तो पहले तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं नींद में हूँ, मेरा वहम है और पता नहीं मुझे क्या हो रहा है और इस तरह से ये वो। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो बाकायदा जो है ना पत्ता यूँ करके ऐसे हिलना शुरू हो गया, जैसे ना कोई उस पर जो है ना झूला ले रहा है। और वो जो चीज़ थी ब्लैक से कलर की, उसकी ना कोई फॉन्ट थी ना कोई शेप थी, बस इस तरह था कि जैसे मतलब कोई एक ना, आप कह लें जैसे एक बालों में या फर में कोई कवर्ड एक चीज़ है। पहले मुझे ये भी हुआ शायद पता नहीं कोई जानवर है या कुछ है, लेकिन बहुत ही एक अजीब से जो है ना उसकी बॉडी थी। तो उसने यूं करके ऐसे ऐसे झूला लिया, और थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से झूला लिया तो उसका जो साइज़ था ना वो एकदम बड़ा हो गया। और मैं ये सब देख रही हूँ लेटी हुई अपने बेड से, ठीक है, मुझे सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है। जब भी वो चीज़ आगे पत्ते से झूला लेती थी, उसका साइज़ और बड़ा होता जाता था। और जब उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया तो मैंने उसको फिर से ऑब्ज़र्व किया। अगेन इट वाज़ अ वेरी मतलब एक अजीब सी चीज़ थी, कवर्ड, बहुत लंबे लंबे बालों में कवर्ड थी। अच्छा, अब इस मौके पे ना जब ये वाली जब स्टेज आई ना, तो मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगना शुरू हो गया।
तो फिर मैंने अपनी दादी को उठाया, मैंने कहा कि देखिए मुझे उस दरख्त के ऊपर जो है ना वो पत्ते पे कोई झूल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है और मैं बहुत देर से उसको देख रही हूँ, ऐसे ऐसे उसका साइज़ बड़ा हो गया है और मुझे लगता है कि वो जंप मारेगा और यहाँ ना आ जाए, जैसे कि मतलब बच्चे इस तरह करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल अब होते बड़े जो होते नहीं कि नहीं बेटा आप सो जाएं, आपने कोई ख्वाब देखा है या कुछ है। लेकिन मेरे जहन से ना ये बात नहीं निकली। अच्छा, मेरे जो दादा थे ना, आपको शायद मैंने पहले भी जिक्र किसी एपिसोड में बताया था कि मतलब माशाल्लाह वो बहुत, उनका पढ़ना पढ़ाना था और वो लोगों पे दम वगैरह भी किया करते थे और अक्सर वो भी जो है जिन्नात वगैरह से बात किया करते थे, हम कलाम होते थे। तो मैंने अपने ना दादा को सुबह ये बात बताई, मैं भूली नहीं थी। मैंने कहा कि नहीं, ये ना मेरा ख्वाब है ना कुछ है, मैंने किसी चीज़ को इस तरह पत्ते के ऊपर झूलता हुआ देखा है और आहिस्ता 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 उसका साइज़ बड़ा हो गया था और मैंने उसको क्लियरली देखा है। तो मैंने अपने दादा से जिक्र किया, मैंने कहा कि इस तरह हुआ है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा देखो कोई बात नहीं है, और आपको पता है कि हमारे अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, हमें बस उन सब की रिस्पेक्ट करनी है। और कभी भी आपको, फिर उन्होंने मुझे ज़रा ऐसे समझाया कि कभी भी आपको डर लगे या कुछ हो तो बस आप आयतुल कुर्सी पढ़ें और सो जाएं, आपको कुछ नहीं हो। तो खैर, लेकिन अब इस वाक़ये को बहुत सारे साल हो गए, लेकिन मुझे अभी भी बिल्कुल क्लियरली याद है कि मैंने क्या देखा था और किस तरह वो जो चीज़ थी ना वो बिल्कुल बड़ी होती गई। अच्छा, ये तो जी वाक़यात हो गए कुछ दरख्तों के बारे में। अभी मेरी अपनी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाया जो कि उनके अपने घर में हुआ और इसमें भी आईने का ज़िक्र आएगा। मैंने अपना आईने पे एक पूरा एपिसोड किया था, आप जाके मेरी वीडियोस को चेकआउट करें। तो उनके घर में एक बहुत मिस्टीरियस सी जो है ना चीज़ हो रही थी और ये बहुत कोई 3-4 महीनों से आप कह लें हो रही है। वो अपने, आपको पता है हर इंसान, स्पेशली औरतें जो होती हैं ना, वो अपनी सेविंग जो होती हैं बड़ी ख़ास जगह पे, अपने जो पैसे होते हैं, अपनी सेविंग्स होती हैं, वो बड़ी छुपा के बचा के और अंडर लॉक एंड की रखती हैं। तो उन्होंने, मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि आई वॉज सेविंग फॉर समथिंग, मैंने कुछ ख़रीदना था, कोई घर की चीज़, वॉशिंग मशीन या ऐसे कुछ था। तो मैं एक ख़ास जगह के ऊपर जो है ना अपने पैसे रख रही थी और चाबी भी सिर्फ मेरे पास थी, चाबी किसी के पास नहीं थी। और जब मैंने एक दिन वो और उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो अभी साल का भी नहीं हुआ है, तो उसको जो उसके पैदा होने पे जो पैसे मिले थे वो सारे उनकी सेविंग्स वो सब एक जगह पे रखा हुआ था। तो एकदम उन्होंने वैसे ही अपना चाबी से अनलॉक करके जब खोला तो वहाँ कोई पैसे नहीं थे, सब कुछ गायब था। देखें, अब बात ये होती है ना, फिर आप एक अजीब से आप एक उसमें आ जाते हैं सिचुएशन में। फैमिली भी मतलब उनकी छोटी सी है, हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे। अब और उसके अलावा जो उनकी मेड वगैरह आती है वो भी उनके सामने काम करके चली जाती है। उन्होंने कहा कि देखो चाबी किसी और के पास नहीं होती, कोई और ये नहीं खोल सकता। और मतलब मैं खुद एक शॉक में चली गई हूँ कि क्या हुआ है, अंदर से कौन पैसे लेके चला गया। खैर, उन्होंने बहुत कोशिश की, काफ़ी अपना पढ़ना पढ़ाना, खैर एनीवेज अल्लाह ताला की जो मर्ज़ी थी वो हुआ। फिर अभी उनसे पिछले महीने मेरी हम सब फ्रेंड्स की मुलाकात हुई, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि फिर मैंने अपने जो थे ना पैसे इस दफ़ा ज़रा और छुपा के रखे थे और किसी को नहीं पता था। मैंने अपना लॉक भी चेंज कराया है और नया लॉक था और किसी को नहीं पता था कि मैंने पैसे कहाँ रखे। ना मुझसे कोई पूछता है, ना मेरे हस्बैंड पूछते हैं, ना बच्चे वगैरह, मतलब ये मेरा अपना मामला है। तो सिर्फ चाबी मेरे पास थी और किसी को ये भी नहीं पता था कि मैंने चाबी कहाँ रखी है। और फिर से वो बात हुई है, जब मैंने अलमारी खोली है तो पैसे गायब हैं। तो खैर फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ जाके जो है ना पता करें कारी साहब से या जिनके पास वो जाते हैं कि ये क्या माजरा है। मतलब मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, मैं तो उस तरह फिर कहीं मतलब पैसे भी नहीं रख सकती। तो उनके जो हस्बैंड थे वो जब गए, उन्होंने जाके ये मौलवी साहब को ये सारा वाक़या बताया, तो उन्होंने एक ना बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि जहाँ आपकी अलमारी है, क्या उसके बिल्कुल ऑपोज़िट कोई आईना लगा हुआ है? तो उनके हस्बैंड ने कहा जी बिल्कुल, ये अलमारी है, ये अलमारी का पार्ट है और इसके बिल्कुल ऑपोज़िट जो है एक आईना लगा हुआ है।
उन्होंने कहा आप उस आईने को जो है ना वहाँ से हटा दें, बस। उन्होंने और आगे कुछ नहीं बताया। खैर वो जब उन्होंने देखा कि आगे वजह नहीं बता रहे, उनका ठीक है अब आप जाएँ, तो वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने पूछा भी नहीं और वो घर आए। उन्होंने मेरी दोस्त को कहा कि जी मौलवी साहब ने तो ये सलूशन बताया है कि वो आईना वहाँ नहीं होना चाहिए। तो खैर फिर उन्होंने उस आईने को मेरे ख्याल में पूरा जो है ऐसे करके ढक दिया, उसको कवर कर दिया, और हटाया तो शायद नहीं, लेकिन उसको उन्होंने कवर कर दिया। तो बल्कि उन्होंने मुझसे ये बात डिस्कस की कि देखो ये हुआ है, और मुझे मतलब मौलवी साहब ने ये कहा था। तो मैंने कहा कि देखो मेरी इतनी कोई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया था उसके लिहाज से जो आईना होता है या जो हम तस्वीरें वगैरह लगाते हैं, वो जो दूसरे हमारे अलावा जो मखलूक हैं उनके लिए एक रास्ता है, एक पोर्टल है हमारी दुनिया में आने का। तो मे भी मौलवी साहब को ये फ़ील हुआ है कि मतलब जो तुम्हारे पैसे जो चोरी हुए हैं, मे बी इट हैज़ समथिंग टू डू विद कि कोई उस पोर्टल से या उस आईने से कोई इधर आया है। और देखिए जो जिन वगैरह होते हैं, आपको पता है दे कैन गो थ्रू एनी सरफेस। तो अब चूँकि उन्होंने तुम्हें बोला है कि वो तुम आईना वहाँ से हटा दो इस तरह से, तो तुम इस बात को मानो, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो अब इस बात को मेरे ख्याल में शायद 1-2 महीने हो गए, तो अभी तक तो उन्होंने मुझे अभी तक तो नहीं मुझे पता कि उनके आगे से कोई इस तरह पैसे वगैरह और चोरी हुए हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी कि भाई घर में इतने कम लोग हैं, और मतलब कोई ऐसे भी बात नहीं है कि मतलब कोई इस तरह किसी की आदत है कि पैसे, जब किसी को पता भी नहीं कि भाई पैसे कहाँ रखे हुए हैं, तो वो पैसे कैसे जा रहे थे। और फिर मौलवी साहब ने ये बताया कि जी ये हो रहा है। अच्छा, तो जी ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये सारी एब्सोल्युटली ट्रू पैरानॉर्मल स्टोरीज़ पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं और बहुत इंटरेस्टिंग पैरानॉर्मल स्टोरीज़ लेके आऊँगी। लेकिन अभी तक आप लोगों ने मुझसे किसी ने मुझे कोई ईमेल नहीं भेजी अभी तक। मैं जो भी रिसर्च कर रही हूँ, मैं अपनी जो मेरी सोर्सेज हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, या जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनसे मुझे स्टोरीज़ मिल रही हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बट प्लीज़ अगर आपके पास कोई असली स्टोरीज़ हैं पैरानॉर्मल, तो मुझसे प्लीज़ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारी मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अगले एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।